हम लोग इजिप्ट यानी मिस्र के शक्तिशाली राजवंश के अंतिम सम्राट, जिनका पूरा नाम टूटानखामुन था, ने टूट के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। टूट जो मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जिनकी मृत्यु किशोरावस्था में ही हो गई थी। मात्र 9 वर्षों तक ही ये शासन किए। 3300 वर्षों के बाद किंग टूट के शव को से निकाला जाता है, यह जानने के लिए कि आखिर इनके मौत के पीछे कारण क्या था। क्या इनके मौत की वजह हत्या थी या कोई अन्य वजह। इस कहानी के माध्यम से हम आज इससे रूबरू होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, you are welcome to SK classes. Today we shall discuss about an interesting chapter that is known to be Discovering Tut, the saga continue. It is written by A.R. Williams. This chapter has been taken from Hornbill class 11th subject English. आज हम लोग 11वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के हॉर्नबिल नामक पुस्तक के एक महत्वपूर्ण अध्याय डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यू के बारे में चर्चा करेंगे। ट्रूथ इज प्लेइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, द सेंट्रल रोल, द वाइटल रोल इन दिस लेसन. Tut, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt, died a teenager. He was buried, and with the passage of time, forgotten. After the discovery of his tomb in 1922, the whole world speculated about the untimely death of Tut. Thus, he was taken out from the tomb and a CT scan was done in order to find out the mystery behind the death of Tut. टूट जो कि मिस्र के राजशाही परिवार के अंतिम सम्राट थे और उनकी मृत्यु किशोरावस्था में हो गई थी। उनके मृत्यु के उपरांत उनके शव को मिस्र के परंपरा के अनुसार, राजशाही परंपरा के अनुसार में दफन कर दिया गया। उनके शव के साथ आभूषण, दैनिक उपयोग में आने वाली सारी चीजें को भी दफन कर दिया गया, क्योंकि इसके पीछे ये मान्यता थी कि राजा मृत्यु के उपरांत भी इन सारी चीजों का, जब उनके कब्र की खोज एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर द्वारा 1922 में की गई, उसके बाद उनके शव को निकाला जाता है यह जानने के लिए कि उनके मृत्यु का कारण क्या था। What was the cause of the death of King Tut? So, a CT scan was done
on the basis of forensic reconstruction to find out the mystery of his death. सर्वप्रथम हम इस व्हाइट बोर्ड पर लिखे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन, इस पाठ के केंद्र बिंदु क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। टूट, ये जो नाम है एक राजा का नाम है, पूरा नाम टूटानखामुन है, शॉर्ट रूप में टूट बोलते हैं। टूट द लास्ट एयर, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैज रूल्ड इजिप्ट, डाइड अ टीनेजर। टीनेजर का अर्थ अल्पवयस्क अथवा किशोर। टूटानखामुन यानी टूट, जो इजिप्ट के एक शक्तिशाली परिवार, यह परिवार का अर्थ राजवंश से है, खानदान से है, जिसने इजिप्ट पर शासन किया, उसके अंतिम उत्तराधिकारी थे, लास्ट एयर थे। यानी टूटानखामुन मिस्र के राजशाही परिवार या खानदान के अंतिम उत्तराधिकारी थे। डाइड ए टीनेजर, उनकी मौत हुई तब वे अल्पवयस्क थे, किशोर थे। ही वॉज बेरिड, बेरिड मतलब दफन करना, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरगेटेन, उनकी जब मौत हो गई तो उम्र में दफन कर दिया गया। मिस्र के राजा को फैरो या फराओ कहा जाता है। जब उनकी मौत होती थी तो एक पिरामिड के अंदर उनके शव को सुरक्षित रखा जाता था और उस पिरामिड में बने कब्र के अंदर शव के साथ आभूषण, स्वर्ण आभूषण, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं, पोशाक, खाने पीने की चीजें भी रख दी जाती थी। इसके पीछे मान्यता यह थी कि इस जिंदगी के बाद भी फैरो या फराओ आफ्टर लाइफ में इन सारी चीजों का सेवन करेंगे। तो उनको कब्र में सुला दिया गया और समय के साथ साथ वे विस्मृत हो गए। लेकिन बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, उनके पिरामिड की खोज जब 1922 में हुई, उसके बाद द मॉडर्न वर्ल्ड वंडर अबाउट द कॉज ऑफ हिज अनटाइमली डेथ। आधुनिक दुनिया सोचने लगी कि आखिर अनटाइमली डेथ, असामयिक मृत्यु का कारण क्या था। वह असामयिक मृत्यु किंग टूट से संबंधित था। यानी किंग टूट की जब मृत्यु हुई तो वे बिल्कुल किशोर थे, अल्पवयस्क थे। आखिर उनके मृत्यु के पीछे कारण क्या था। अंदाजा यह भी लगाया गया कि क्या उनके मृत्यु के पीछे हत्या थी या कोई अन्य वजह। और सिर्फ इस तथ्य की, इस मिस्ट्री, इस राज की जानकारी करने के लिए he was brought out of his tomb and a CT scan was done. टूट के शव को का है और सीटी स्कैन किया जाता है। किस लिए? टू एसेटेन, पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए, जानने के लिए द रीजन ऑफ हिज डेथ। किंग टूट के शव इसलिए निकाला जाता है ताकि यह जाना जा सके कि उनके मृत्यु के पीछे कारण क्या था। सारांश रूप में, किंग टूट, पूरा नाम टूटानखामुन, जो मिस्र के राजवंश के अंतिम सम्राट थे, जिनकी मृत्यु अल्पवयस्क अवस्था में हो गई थी और दफन करने के बाद उनको भुला दिया गया। लेकिन जब उनके टूम की खोज की गई
1922 में, तो फिर उस कब्र से उनके शव को निकाला गया यह जानने के लिए कि उनके मृत्यु के पीछे कारण क्या था, और उसका आधार था सीटी स्कैन। यहां आप देख रहे हैं कुछ कीवर्ड से फॉरेंसिक रिलेटेड टू साइंटिफिक टेस्ट। साइंटिफिक टेस्ट के आधार पर यह जानने का प्रयास किया गया कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ। म्यूरल्स, वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्र उस पिरामिड के अंदर उस दीवार पर पेंटिंग किए गए थे। स्टनिंग, वंडरफुल, आश्चर्यजनक और एयर सक्सेसर, उत्तराधिकारी। अब आइए इस पाठ का हम विस्तृत वर्णन करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। मिस्र के पिरामिड को मम्मी कहा जाता है। टुटानखामुन was the last leader of the great pharaoh dynasty. He ruled over Egypt only 9 years. After the discovery of his tomb in 1922, his dead body was taken out from the tomb in order to find out the mystery behind the death. Tut's father or grandfather, Amenhotep III, who ruled over Egypt for 40 years. It was the golden time in the history of Egypt. Moreover, his son Amenhotep IV succeeded him, and he followed the some changing rules. First of all, he changed his name. Akhenaten means follower of god Aten. He also changed the religious capital from Thebes to Amarna. He started worshipping god Aten, and he made a strange change in the history of Egypt. He ruined the temple of Amun. After that, a mysterious ruler became the king of Egypt. He ruled for very few years. David became the king of Egypt, and he ruled over 9 years only. Although Tut ruled only 9 years, but he established the old tradition of his father or grandfather. So it was the golden time in the history of Egypt. यद्यपि टूट की मृत्यु अभ्यस्त अवस्था में हो गई, केवल उन्होंने 9 वर्षों तक ही शासन किया, लेकिन यह समय इजिप्ट के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पुरानी परंपराओं को लागू किया। When Tut's mummified body was found, it had lots of gold and wealth. Howard Carter got it after many years. First of all, he made a research on the treasures inside the tomb. He made a plan of the 3 nested coffin. He found that some of the treasures misplaced inside the tomb. Tut's tomb was found rock cut 26 feet under the ground, and there were wall paintings, murals inside the tomb. It seemed that the body was buried in March or April. One of the coffin
put Howard Carter into trouble. The gum that was used to paste tooths to the lowest was of solid gold, and it was impossible to depart the body from the coffin. So it was taken in the sunlight in order to melt, in order to loosen the resin of the box. But it didn't become fruitful. After that, the men of Howard Carter used chisel and hammer in order to cut the dead body of Tut. First they cut the head of the mummy, after that the ear, and then after other joints of the body. They kept different parts of the body on the layer of the sand, and then they kept it inside the box and placed to its proper destination. डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यू नामक इस पाठ के अनुसार टूट के मृत्यु के 3300 वर्षों के बाद इनके शव को मकबरे से निकालकर सीटी स्कैन किया जाता है। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे इनके शरीर के सिर से लेकर पांव तक 1700 डिजिटल एक्सरेज लिए जाते हैं। टूट के सिर के जटिल संरचना को समझने के लिए 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में स्कैनिंग किया जाता है और पुनः सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद इनके शव को मकबरे में सुला दिया जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि किंग टूट मिस्र के राजशाही खानदान के एक शक्तिशाली pharaoh थे, जिनका युग स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित पुरानी परंपरा को स्थापित किया और अपने शासन में एक नया आयाम स्थापित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।